अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो आपको और हमें आसानी में रखेगी और सहूलत भी होगी, टाइम की बचत भी होगी और ढेर सारी ईद की मसरूफियात में परेशानी से भी बचाएगी। और आज हम रेसिपी लेकर आए हैं आपके पास घर में ही बनाए हुए प्रीमिक्स खीर मसाले की। और हम लजीज सा खीर मसाला तैयार करके रखेंगे घर में ही। और लजीज सा खीर मिक्स मसाला हमें सिर्फ ईद की मसरूफियात या पार्टीज़ वगैरह में ही हमारी टाइम की बचत नहीं करेगा, बल्कि हमें जिस तरह कभी मेहमान आ जाएं या हमें कुकिंग करना पड़े और बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ बनानी पड़े, तो लजीज प्रीमिक्स खीर मसाला हमारी टाइम की बचत कर सकता है। और ईद की मसरूफियात के अलावा भी अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो हमारे जो कि है ना आसानी होगी हमें प्रीमिक्स खीर मसाले को किसी भी मीठी या स्वीट डिश में जो कि है ना हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पहले से बनाए हुए प्रीमिक्स खीर मसाले को। स्वीट डिश जैसे कि सवैयाँ हो गई, कलरफुल सवैयाँ या सादा दूध वाली सवैयाँ जब हम बनाते हैं तो इनको बनाने में भी हम प्रीमिक्स खीर मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ प्रीमिक्स खीर मसाले को जो घर में तैयार किया था, दूध में चावल डालने के बाद अच्छी तरह से पकाने पर सिर्फ घर में बनाया हुआ ही प्रीमिक्स खीर मसाला डाला और हमारी मज़ेदार लजीज सी खीर तैयार हो गई। तो चलें अब लजीज से खीर मिक्स मसाले को आपसे शेयर करते हैं और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गए हैं और ये किस तरह हम लॉन्ग टाइम तक महफूज कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमने खीर मिक्स मसाले में मज़ेदार से टेस्ट के अलावा खुशबू के लिए भी लेनी है इलायची। हमने यहाँ पे साबित इलायची के दाने लिए हैं, आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं इलायची का, मगर हम यहाँ पे इलायची के दाने ही लेंगे और साथ में ही हमने इसके छिलके भी लेने हैं। अगर आप इलायची के छिलकों को स्मेल करें तो इसकी जो कि है ना दानों से ज़्यादा इसके छिलकों में जो कि है ना खुशबू होती है और दानों में इसका टेस्ट होता है। प्रीमिक्स मसाले में डालने के लिए हम कुछ नट्स भी लेंगे जो कि आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह ले सकते हैं, कुछ भी आप जो भी आप पसंद करें आप वो प्रीमिक्स मसाले में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पिस्ते और बादाम लिए हैं जिनको कि हमने कट कर लिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से बारीक से कट भी कर सकते हैं और मोटे भी कट कर सकते हैं। और यहीं पे हमने लिया है चावलों का आटा यानी कि राइस फ्लोर 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। इस टाइम तकरीबन हम 1 केजी के करीब खीर बना रहे हैं, तो इसमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो इसके हिसाब से ठीक है। आप नट्स को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी जो कि है ना वो बिल्कुल एक मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे वाइट शुगर यानी कि चीनी की मिकदार को भी हम प्रीमिक्स खीर मसाले में फ़िलहाल थोड़ा रखेंगे, यानी कि थोड़ा डालेंगे। जब हम खीर बना लेंगे तो फिर इसमें शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक रख लेंगे। ड्राइड मिल्क पाउडर लेंगे, किसी भी कंपनी का हो लेकिन क्वालिटी के हिसाब से अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे जो कि है ना ड्राइड मिल्क पाउडर भी हम तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून लेंगे। प्रीमिक्स खीर मसाले में अगर हम ड्राइड मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे तो ये यकीनन हमारे डिज़र्ट में खोए का काम करेगा। जिस तरह के मीठी डिशेज़ में खोया डाला जाता है तो वो खाने में ज़्यादा टेस्टफुल से लगती हैं। प्रीमिक्स खीर मसाले को बनाकर रखने का तरीका बहुत ही आसान है और ये कब तक हम महफूज रख सकते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। तो ऐसा है कि यहाँ पे हमने जिप लॉक बैग लिया था, आप कोई भी एयर टाइट जार भी ले सकते हैं। तमाम लजीज और मज़ेदार से प्रीमिक्स खीर मसाले के इंग्रेडिएंट्स को हमने जिप लॉक बैग में डाल देना है और इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ऊपर से अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है, इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। अच्छा, बंद करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। जब हम हिलाएंगे तो सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद देखें हमारे पास जो कि है एक बहुत ही कलरफुल सा मसाला तैयार हो गया है स्वीट डिश के लिए। और अब ऐसा करते हैं कि इसको किस पॉइंट पे और कब हमने जो कि है ना खीर या दूध वाली सवैयों में इस्तेमाल करना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो इस तरह है कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब दूध बॉयल हो गया था उसमें हमने भिगोए हुए चावलों को मिक्सी में डाल के मोटा मोटा सा पीस लिया था। आप चाहें तो भीगे हुए चावलों को हाथ से भी अच्छी तरह जो कि है ना पीस सकते हैं, क्योंकि भीगे हुए चावल नरम होते हैं इसलिए हम उनको आसानी से हाथ से भी तोड़ सकते हैं। तो ऐसा है कि अब हमने पिसे हुए चावलों को दूध में डालने के बाद अच्छी तरह से पका लिया था, यानी कि चम्मच हमने दरमियान में मुस्तकिल चलाते रहना है। चावल जब बिल्कुल नरम पड़ जाएं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और खीर जब गाढ़ी होने लगे तो इस पॉइंट पे आके हमने बनाए हुए मज़ेदार और लजीज से प्रीमिक्स खीर मसाले को खीर में शामिल करना है और अच्छी तरह से जो कि है ना मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखें बड़ा ही कलरफुल सा मसाला तैयार हुआ है जिसमें ग्रीन कलर भी है और इसी तरह जो कि है ना बादाम का वाइट कलर भी है। तो अब इन सब चीज़ों को जो कि है ना अच्छी तरह से डालने के बाद खीर में मिक्स कर लेंगे। चीनी का अपने हिसाब रखना है क्योंकि चीनी हमने बहुत कम क्वांटिटी में प्रीमिक्स खीर मसाले में शामिल की थी। और इसी तरह यहाँ पे दूध की मिकदार भी चावलों वाली खीर में सही होगी तो खीर हमारी यकीनन और ज़्यादा मज़ेदार होगी।
तो यहाँ पे ऐसा है कि हमने चीनी दोबारा शामिल की थी क्योंकि चीनी हमने कम रखी थी। और हम इसको मुस्तकिल जो कि है ना थोड़ा सा और पकाएंगे, क्योंकि जब तक ये अच्छी तरह ये देखें गाढ़ी सी ना हो जाए, या कहना चाहिए कि अच्छी तरह पक ना जाए, तब तक हम इसको खीर को पकाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि खीर जो कि है ना पक चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारे प्रीमिक्स खीर मसाले के साथ। तो यहाँ पे देखें हमारी मज़ेदार सी खीर बिल्कुल रेडी है प्रीमिक्स खीर मसाले के साथ, जो कि हमने घर में तैयार किया था। नट्स के साथ डेकोरेट करेंगे। और यहाँ पे देखें फिर हमारी मज़ेदार सी प्रीमिक्स खीर मसाले के साथ बनाए हुए खीर बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो गई है। तो आप भी लजीज सा प्रीमिक्स खीर मसाला घर में तैयार करें और टाइम की बचत भी करें। अब इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।